कल क्या देखे तुम लोग, कॉजेज ऑफ ओवरलोड, है ना। अच्छा देखेंगे सिम्टम ऑफ ओवरलोड। ये क्या है, लक्षण और ये अधिभार का जो लक्षण है वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला है चेंज इन साइकिक बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब कि इसका मतलब है मानसिक से रिलेटेड, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का जो मानसिक व्यवहार है वो किस प्रकार चेंज होता है, जब किस प्रकार चेंज होता है जब ओवरलोड उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो पहला है ओवर एक्साइटेड। क्या होता है, ओवर एक्साइटेड, किसी भी काम को करने के लिए क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। डाउट इन माइंड, किसी भी काम को करेगा हमेशा माइंड में क्या रहेगा, उसके डाउट रहेगा। फिर फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, हमेशा क्या करेगा, डिप्रेशन फील करेगा, मतलब कि अवसाद बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, अवसाद। उसके मन में हमेशा कैसा फीलिंग रहेगा, डिप्रेशन का। फीलिंग करना और डिप्रेशन आना दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। फील करेगा कि डिप्रेशन लग रहा है, फिर जैसे कि फीलिंग में डर का रहेगा कि मतलब कि मैच कैसा होगा, ठीक है, कोई इंजरी ना हो जाए, दुनिया भर का मतलब जितना रहेगा स्पोर्ट्स रिलेटेड वो सारी चीजें उसके मन में रहेगा कि हाँ किसी कारण से कुछ होने से वो डिप्रेशन इसके मन में क्या होगा, बना रहेगा। फिर लॉस फेथ इन कोच, ठीक है। जब ओवरलोड का सिम्टम जब दिखाई देगा तो वो क्या करेगा, जो स्पोर्ट्स पर्सन रहेगा वो अपने कोच के ऊपर भी विश्वास का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस समय उसका माइंड क्या है, डिप्रेशन में, ठीक है, मानसिक तनाव में उसका है। तो वो क्या होगा, वो कोच के ऊपर भी उसकी जो विश्वास है वो क्या होगा, कम होगा या लॉस होगा, ठीक है। फिर लॉस ऑफ मोटिवेशन, ओवरलोड होने के कारण क्या होगा, उसका मोटिवेशन भी मतलब उसको जो प्रेरणा मिलने वाली है वो भी क्या होगी, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। फिर है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, किसी भी कार्य को करने में उसका क्या है, आत्मविश्वास क्या रहेगा, वो कम रहेगा, ठीक है। कम होता चला जाएगा कि मैं कर पाऊंगा कि ये नहीं कर पाऊंगा, उन सब सारी चीजों को क्या है वो फील करेगा। उसके बाद है डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी आ सकता है अगर ओवरलोड है। यहाँ क्या था, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, यहाँ क्या है, पूरे तरीके से डिप्रेशन में वो आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, ये मेंटल डिसऑर्डर हो गया, मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्या हो गया, मेंटल डिसऑर्डर। ये केवल फीलिंग था यहाँ पर, है ना, इसको सही कह सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है, बहुत सारे एफर्ट हमको लगाना पड़ेगा। उसके बाद इन डिफरेंट बिहेवियर, उसके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। पहले ही बोला गया है कि साइकिक बिहेवियर, तो उसके जो बिहेवियर रहेंगे उसमें बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, ठीक है। चिड़चिड़ापन जैसे, ठीक है, एंजाइटी भी रहेगा, दुनिया भर का मतलब क्या रहेगा इसमें कि उसके व्यवहार में परिवर्तन, चाहे तो वो खुद से हो, चाहे वो कोच के प्रति हो, चाहे वो खुद के टीम के प्लेयर के प्रति हो, चाहे वो किसी भी सोशल पर्सन के प्रति, मतलब कि कहीं भी वो रहेगा उसके बिहेवियर में सबके प्रति क्या रहेगा, परिवर्तन दिखाई देगा कि जैसा पहले बिहेवियर था वैसा ना करके वो दूसरे टाइप से, मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि निगेटिव जो बिहेवियर करेगा, निगेटिव एटीट्यूड दूसरे के प्रति क्या करेगा, वो शो करेगा, ठीक है। उसके बाद अनइलनेस रहेगा, मतलब इसको बोलते हैं रेस्टलेस, मतलब कि बेचैनी क्या रहेगा, ओवरलोड होने से एक जो प्लेयर रहता है उसके अंदर क्या आती है, बेचैनी आती है, मतलब कि वो रेस्ट फील नहीं करता है, पूरी तरीके से क्या करता है, रेस्ट फील नहीं करता है, तो उसको बेचैनी लिखना क्या होगा, बेचैनी, ठीक है। उसके बाद ये तो था पहला चेंज इन साइकिक बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। दूसरा है परफॉर्मेंस सिम्टम ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। परफॉर्मेंस में क्या रहेगा, डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन एफिशिएंसी, जो उसकी समन्वय जो क्षमता रहेगी उसमें क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, उसकी क्षमता क्या होगी, घटेगी। कोऑर्डिनेशन जो क्षमता है वो क्या होगी, घटेगी, मतलब कि कोई भी एक्टिविटी अगर कर रहा है, चाहे तो वो कपलिंग एक्टिविटी जैसे कि कैच लेने के लिए दौड़ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि उसका आई और हैंड और लेग्स की सारी चीजों कोऑर्डिनेशन रहेगा, हो सकता है कि उसका कोऑर्डिनेशन उसमें ना बने, ठीक है, मतलब कि क्या होगी, उसमें कमी आएगी, इसमें कोऑर्डिनेशन की जो क्षमता उसकी है उसमें कमी आएगी। फिर है टेंशन इन मूवमेंट पैटर्न, जो उसका मूवमेंट का जो पैटर्न है उसमें क्या होगा, वो वेरिएशन आएगा, मतलब कि सही तरीके से वो उस मूवमेंट को नहीं कर पाएगा जो पहले करता था, मतलब कि ओवरलोड जब उसका नहीं था, जिस तरीके से उस मूवमेंट को करता था, अगर ओवरलोड होने के बाद उसके मूवमेंट पैटर्न में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, ठीक है। फिर पुअर मूवमेंट फ्लो, जो उसका मूवमेंट रहेगा क्या रहेगा, वो पुअर रहेगा, ठीक है, मतलब जो उसका फ्लो है, मूवमेंट का जो फ्लो है कैसा रहेगा, वो पुअर रहेगा, खराब रहेगा, ठीक है। फिर चांसेस ऑफ इंजरी, जब ओवरलोड है, ये सारी चीजें अगर उसमें दिखाई दे रही है, अगर हम साइकिक बिहेवियर कर ले रहे हैं उसके थ्रू अगर हम इसका देखेंगे तो चांसेस ऑफ इंजरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब वो सही तरीके से किसी भी एक्टिविटी को नहीं करेगा, प्रॉपर उसका मूवमेंट नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट नहीं देगा, तो उसके चांसेस ऑफ इंजरी क्या हो गया, बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। उसके बाद
डिक्रीज कंसंट्रेशन एबिलिटी, जो उसकी कंसंट्रेशन एबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी, किसी चीज में भी वो फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्या होगी उसकी, कम हो जाएगी, कौन सी एबिलिटी, कंसंट्रेशन की जो एबिलिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर रिकवरी पीरियड डिले, मतलब कि जो उसका रिकवरी पीरियड भी है वो क्या होगा, डिले होगा, जितने समय वो रिकवरी कर पा रहा था उससे ज्यादा समय क्या लेगा वो रिकवरी में लेगा, मतलब डिले मतलब क्या होता है, ज्यादा समय लेना, ठीक है, किसी भी चीज को डिले करना, मतलब कि रिकवरी पीरियड क्या होगा उसका, डिले होगा, जितने समय में कर पाता था उतने समय उसकी रिकवरी पीरियड नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटिव फियर, कोई भी कंपटीशन में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको क्या रहेगा, डर रहेगा कि मैच क्या होगा, मतलब कंपटीशन को खेलने से पहले उसको क्या रहेगा, डर रहेगा, फियर मतलब क्या होता है, डर, ठीक है, मतलब कि प्रतियोगिता का डर, डर, ठीक है। उसके बाद है लूज टेम्पर इमीडिएटली, मतलब कि इससे क्या होगा कि तुरंत गुस्सा हो जाना, ठीक है, क्या होता है, तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुरंत गुस्सा होना, लूज टेम्पर इमीडिएटली, मतलब कि वो तुरंत किसी भी चीज को, अगर उसको कोई सही चीज कुछ बताएगा तो क्या होगा, वो गुस्से में हो जाएगा, ठीक है। फिर है फॉरगेट टेक्निक, टैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, जो उसको स्ट्रेटजी और टैक्टिस बताया गया, टेक्निक बताया गया है, अगर ओवरलोड आ रहा है, अगर उसका रिकवरी नहीं हुआ है तो उस चीज को क्या करेगा वो फॉरगेट, मतलब कि वो भूल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज चांसेस ऑफ एरर, जितने भी मतलब कि जो इंक्रीज मतलब कि गलती के जो चांसेस है करने के क्या होगा उसका बढ़ जाएंगे, मतलब इंक्रीज चांसेस ऑफ एरर, एरर के चांसेस क्या होंगे हमेशा इसके बढ़ जाएंगे। तीसरा है सोमैटिक फंक्शनल सिम्टम, इसको बोलते हैं दैहिक, क्या बोलते हैं, दैहिक, इसको लिखना हिंदी में लिखना है तो दैहिक कार्यात्मक लक्षण, क्या है, दैहिक कार्यात्मक लक्षण, ठीक है, दैहिक कार्यात्मक लक्षण हिंदी बोलते हैं। पहला इसमें है लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ स्लीप मतलब कि अगर ओवरलोड अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को रहेगा तो उसको सोने में भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, उसके भूख में कमी आएगी, भूख बढ़ भी सकती है, क्या उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे, उसको अपवाद बोलेंगे कि ओवरलोड है फिर भी वो क्या कर रहा है, खाया जा रहा है, एक्सेप्शन है ना। तो ये चीजें क्या है, हर चीज में रहेगा, या तो स्लीप की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन कब, जो एक्सेप्शन रहेगा, जो अपवाद रहेगा उसमें, लेकिन अगर एक्चुअल जो स्पोर्ट पर्सन है अगर उसका ओवरलोड हुआ है तो उसकी स्लीप में भी क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। फिर भूख भी क्या होगी, उसकी कमी आएगी। फिर डिक्रीज बॉडी वेट, उसका बॉडी भी क्या होगा, भाई जब टेंशन लेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक चिंता से घटेगा, ठीक है, बॉडी वेट क्या है, घटेगा। फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होगा, डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि उसका डिस्टर्ब रहेगा, प्रॉपर तरीके से उसका कोई भी फूड अगर इंटेक कर रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, घट जाएगा, जो वाइटल कैपेसिटी रहेगी वो क्या होगी, घट जाएगी। फिर रिकवरी रेट, यहाँ पहले बता चुके हैं, रिकवरी रेट क्या होगा, डिले होगा, मतलब कि रिकवरी रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद चांसेस ऑफ इंजरी, चांसेस ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन, ज्यादा इंजरी की चांसेस होगी और इन्फेक्शन की चांसेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे टैकलिंग ऑफ ओवरलोड, बोलते हैं ना किसी भी चीज को टैकल करना कैसे, तो ओवरलोड को हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। टैकलिंग ऑफ ओवरलोड की अगर हम बात करें, ओवर इसका डायरेक्ट संबंध किससे है, टैकलिंग का ओवरलोड, मतलब कि ओवरलोड को हम कैसे टैकल करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है ड्यूरिंग या आफ्टर द ट्रेनिंग। तो ये सबसे जो होता है, कब होता है ये सिचुएशन, जब कोई भी लोड जो उसका होता है रीच द एडवांस लेवल, मतलब कि एक हाई लेवल पे जब उसका लोड पहुंचता है तब उसको क्या होता है, ओवरलोड का, उसको टैकल करने के लिए वो कोच पे डिपेंड होता है कि वो कोच कैसे उसको टैकल करवाएगा, ठीक है, किस तरीके का उसको ट्रेनिंग देगा। कोच के साथ साथ इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, भाई अगर ओवरलोड हो रहा है, अगर टैकल करना है तो उसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे टैकलिंग ऑफ ओवरलोड इज serious problem especially when the overload is the advanced level, it become very difficult task of management, मतलब कि जब ये ओवरलोड मतलब कि
चरम सीमा तक जब पहुंच जाता है तो इसको टैकल करना क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसको टैकल करने के लिए किसके माध्यम से हम टैकल करेंगे, कोच के माध्यम से। कोच किसका सहायता लेगा, जैसे कि डॉक्टर हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्या होगा, फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो कोच सबके साथ मिलके, मतलब कि सबके साथ मिलके टैकल करने के जो भी प्रोसेस रहते हैं, प्रक्रिया से उसको क्या करता है, वो पूर्ण करता है, ठीक है। तो जब तक कोच के साथ डॉक्टर, फिजियोथेरेपी या फिजिशियन या तो फैमिली का जो पर्सन है, अगर वो इन्वॉल्व नहीं रहेगा, तब तक उसके हम ओवरलोड को टैकल नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इसमें सारे लोगों का क्या रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तभी हम ओवरलोड को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस ऑफ टैकलिंग द ओवरलोड, हम जो टैकलिंग करेंगे ओवरलोड को, उसका प्रक्रिया क्या है, ठीक है। ओवरलोड मतलब अधिक भार को टैकल करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो पहला क्या है, ट्रेनिंग मीन्स, क्या है, ट्रेनिंग मेजर्स, मतलब कि जो कोच रहेगा या ट्रेनर रहेगा वो क्या करेगा, ट्रेनिंग के हिसाब से उसको मेजर करेगा कि क्या करना है। सबसे पहले ओवरलोड में क्या है, कारकों को जल्दी पहचानना, मतलब कि जो ओवरलोड का जो कारण है उसको पहचानना है कि किस कारण से इसको क्या है, ओवरलोड आ रहा है, ठीक है, किस कारण से ओवरलोड आ रहा है। ये किसका काम है, कोच या ट्रेनर का, जो ट्रेनिंग उस स्पोर्ट पर्सन को दे रहा है कि उसका क्या कारण है कि ओवरलोड एक प्लेयर को, एक खिलाड़ी को आ रहा है, ठीक है। फिर ओवरलोड के कारणों को दूर करना। अब इसमें क्या किए, आइडेंटिफाई कर लिए कि किस कारण से ओवरलोड हो रहा है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप रहेगा, ओवरलोड के कारणों को, जो ओवरलोड जिसके कारण से आ रहा है, चाहे वो कोई भी नीड्स हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो नीड्स हो, ठीक है, चाहे साइकोलॉजिकल हो, कोई भी नीड्स हो, उसको क्या करेंगे, उसको मतलब कि उसकी नीड को पूरा करके उस ओवरलोड को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओवरलोड के कारणों को दूर करना मतलब कि अगर आइडेंटिफाई कर लिए, फिर क्या करेंगे, उसके कारणों को दूर करेंगे। फिर ट्रेनिंग को मॉडिफाई करेंगे। अगर इसमें ओवरलोड हो रहा है, अगर लग रहा है कि नहीं इसको ज्यादा वर्कआउट दिया जा रहा है, तो क्या करेंगे, उसमें ट्रेनिंग को मॉडिफाई करेंगे। कि मॉडिफाई का मतलब ये है कि चेंज करेंगे उसमें, है ना। जैसे इसमें दिया है कि रीप्लान ऑफ द ट्रेनिंग, अगर नेसेसरी, अगर आवश्यकता है तब हम रीप्लान करेंगे, नहीं तो यहाँ तीसरे पॉइंट, तीसरे और चौथे में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रेनिंग को मॉडिफाई करेंगे, अगर आवश्यक हो तो इसको क्या करें, रीप्लान ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को फिर से बनाएंगे उसको, ठीक है। ये दोनों चीजें लगभग सेम है, तो इसको देख लेना, ठीक है। फिर अवॉइड ट्रायल एंड कंपटीशन, अवॉइड ट्रायल एंड, कम से कम ट्रायल देना है और कम से कम कंपटीशन में भाग लेना है। जो आवश्यक हो उसी ट्रेनिंग को, उसी कंपटीशन में भाग लेना है और उसी कंपटीशन के लिए क्या हमको देना है, ट्रायल देना है, ठीक है। अब उसके बाद ओवरलोड के लक्षण कम होने पर पुनः ट्रेनिंग को शुरू करना, मतलब कि हमको ये जो कोच है, ट्रेनर, वो देखेगा कि ओवरलोड जो उसको था कम हुआ है कि नहीं हुआ है, तभी क्या करेगा, उस ट्रेनिंग को स्टार्ट करेगा जो जिस लेवल को उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा मतलब कि जो तुम्हारा नॉर्मल है, जर्नल एक्सरसाइज है, वो तो उसको कराएगा, ठीक है। लेकिन जो लोड हम दे रहे थे, स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो करा रहे थे, उसको तब तक नहीं कराना है जब तक उसके ओवरलोड के जो लक्षण है, सिम्टम है, कम ना हो जाए या तो खत्म ना हो जाए, तब तक उसको हम फिर से ट्रेनिंग नहीं देंगे, ठीक है। मतलब कि ओवरलोड के सिम्टम खत्म होने के बाद ही कोच क्या करेगा, फिर से उसको ट्रेनिंग शुरू करवाएगा। क्लियर है। इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लोड को बढ़ाना, मतलब कि इंटेंसिटी, लोड के इंटेंसिटी को बढ़ाया जाएगा, कब, जब ओवरलोड खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। फिर लोड वॉल्यूम को सावधानी पूर्वक बढ़ाना, ऐसा नहीं कि लोड के वॉल्यूम को हम बढ़ा दिए, मतलब कि इमीडिएट उसको नहीं बढ़ाना है, तुरंत नहीं बढ़ाना है, उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे उसको देखेंगे कि हाँ आप इसका ओवरलोड नहीं हो रहा है, मतलब कि एडॉप्टेशन होकर चले जा रहा है, उसके साथ हम क्या करेंगे, लोड के वॉल्यूम को सावधानी पूर्वक बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर इसमें पहला था क्या था, ट्रेनिंग मेजर, और दूसरा क्या है, न्यूट्रिशनल मेजर, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला है कि इंक्रीज एपेटाइट फूड, मतलब कि ऐसे हमको बैलेंस डाइट को लेना है कि जो हमारे भूख को क्या करे, बढ़ाए, ठीक है। मतलब कि मिल्क हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल, मतलब कि स्पाइसी हम बोल सकते हैं कि हैवी नहीं खाना है, ठीक है, हैवी फूड को इंटेक नहीं करवाना है उसको। उसके बाद डिक्रीज प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन की जो मात्रा है क्या करना है, जो फूड में जो प्रोटीन दे रहे हैं उसको क्या करना है, हमको कम करना है। मतलब जो भी हम उसको डाइट दे रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा कम रहेगी। क्या, चाय कॉफी खिलाड़ी को उपलब्ध नहीं कराना है,
ठीक है, इससे क्या, इसमें क्या निकोटीन वगैरह पाया जाता है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी। तो चाय, कॉफी या तो जो भी टोबैको ऐसा रहा है उसको क्या करना है, उसको अवॉइड कराना है। ठीक है, छोटी मात्रा में हल्की अल्कोहल, मतलब कि अगर कभी मान लो पूछ दिया ऐसा क्वेश्चन आ गया, कि मान लो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि अल्कोहल खाने के बाद देना चाहिए छोटी मात्रा में, है ना। अब जो नहीं ले रहा है उसको थोड़ी हम देंगे, लेकिन छोटी मात्रा में अगर वो उसका हैबिचुअल है, मतलब कि लेता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो लोग ऐसा मत करना भाई पूछने के बाद ही, है ना। तो छोटी मात्रा में हम उसको अल्कोहल दे सकते हैं, कब, खाने के बाद। ठीक है, अधिक मात्रा में विटामिन देना है। कौन कौन सा विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी को देना। क्लियर है, इसमें कोई डाउट, इसको मत ही लिखना तुम लोग, है ना, तो हो गया। हाँ देते हैं, जो कंसंट्रेशन का जो इवेंट होता है उसमें देते हैं, है ना। बोलते हैं जैसे मिलिट्री वाले होते हैं, क्या करते हैं, उनको डेली 100 ml चाहिए, मतलब चाहिए, है ना, 100 ml चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इसको देते हैं, इसी तो क्या बोल रहा हूँ, मिलिट्री में क्यों रहता है भाई, उनको कुत्तों की तरह खटाया जाता है, कहाँ कहाँ घुसाया जाता है ना। तो उनको मतलब कि, और उनको जो दिया जाता है ना वो हाई लेवल का रहता है ना, जो कैंटीन वगैरह मिलता है। ये जो दुकान पे रहता है ये तो छटा हुआ माल रहता है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि भारत में जो भी अच्छा चीजें होती है, मतलब ये A1 क्लास को क्या किया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। तो उसी तरह क्या रहता है, जो ये अल्कोहल या वाइन रहता है, जो हाई लेवल का रहता है, वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं लोग मिलिट्री वाले से ही लाना, बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं मांगते हैं मिलिट्री में, फोर्स में जो है, क्या यार ये लेके आना सर, बोलते हैं ना। वही बता रहा हूँ ना, वहां तो तुम्हारे अवेलेबल रहा होगा, है ना, ला रहे होंगे। ठीक है, तो उसको देना चाहिए। ये क्लियर हुआ, अधिक मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी को देना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल थेरेपी की। इसकी बात करेंगे फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में क्या क्या चीजें हैं, बड़ा खुशी मिल रहा है। इसमें पहला दिया है, ओपन एयर स्विमिंग को छोड़ना चाहिए, मतलब कि जो भी स्पोर्ट पर्सन है, इसमें ओपन एयर स्विमिंग जो होता है फिजिकल थेरेपी में क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, गिव अप करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वार्म बाथ, मतलब जिसको गर्म स्नान जो बोलते हैं ना, वार्म बाथ, इसमें 15 से 20 मिनट तक देना है। ये लिख लेना है ना, ये पूछता है कभी क्वेश्चन, 15 से 20 मिनट देंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 33 से 37 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। कितने मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक। ठीक है, फिर तीसरा है कोल्ड और फ्रेश शावर, सुबह के समय देना चाहिए, मतलब कि इसमें दिया था टॉवल के साथ मसाज जैसे करते हैं ना, उस तरीके से क्या करेंगे, कोल्ड एंड फ्रेश शावर प्रातः समय में मसाज के साथ देना चाहिए। उससे क्या होता है, ओवरलोड कम होता है। ठीक है, उसके बाद रिदमिक एक्सरसाइज म्यूजिक के साथ करना चाहिए, मतलब कि ऐसा एक्सरसाइज कराना है हमको, उनका जो मतलब हमको क्या करना है, उनके माइंड को डाइवर्ट करना है, माइंड को डाइवर्ट करना है, और उनको एंजॉय के साथ क्या करना है, ट्रेनिंग को कराना है। क्यों, क्योंकि ओवरलोड के जो सिम्टम्स है उसको क्या करना है, कम करना है। तो रिदमिक एक्सरसाइज विथ म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक के साथ क्या करना है उनको, रिदमिक एक्सरसाइज जैसे कि एरोबिक्स वगैरह हो गई, ये सारी चीजों हम क्या करेंगे, कराएंगे। ठीक है, फिर सोना बाथ और स्ट्रीम बाथ को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सोना बाथ स्ट्रीम बाथ से क्या होता है, जो हमारे टिश्यू रहते हैं वो क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, सोना बाथ और स्टीम बाथ को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसमें एक और है क्लाइमेट करके, प्रोसेस में क्या चीजें आएंगी, दो चीजें आएंगी, लोड और फ्री लोड। लोड क्या होता है, हैं, एलिफेरी लोड आएगा, हैं, क्या नहीं, लोड क्या है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी खिलाड़ी द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, लोड होता है। सिंपल सी बात है ना। ओवरलोड, ये एडाप्टेशन ऑफ लोड, ये सब बात की बात, पहले क्या है, लोड, मतलब कि किस पे हम कितना लोड दे रहे हैं, किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी खिलाड़ी द्वारा किया गया कार्य ही क्या है, भार या लोड है। ठीक है, ट्रेनिंग लोड क्या है, ये फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड, क्या है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्या है,
डिमांड है जिससे भी हम क्या करते हैं, किसी भी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं या इम्प्रूव करते हैं। हाँ, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड है जिससे हम क्या किसी भी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं या तो मेंटेन करते हैं। ये बताया था ना, है ना? आया कि समझ में इसका ट्रेनिंग लोड का दिगंत? फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक क्या है, डिमांड है, मांग है, जिससे हम किसी भी खिलाड़ी के प्रदर्शन को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं या तो मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हो गई, लोड और टेरी लोड। अब हम बात करेंगे एडॉप्टेशन ऑफ लोड, मतलब कि एडॉप्टेशन क्या है। एडॉप्टेशन मींस क्या है, एडॉप्टेशन मींस टू गेट एडजस्ट, टू गेट एडजस्ट। ये सिंपल असम्पशन है, इसका वो है मीनिंग है टू गेट एडजस्ट, मतलब कि किसी भी स्थिति में अपने आप को क्या करना, ढालना। ठीक है, सीधी सी बात। It is some adjust to load or when a body start doing work without any effort। जब हमको ज्यादा एफर्ट तो लगाएंगे, ऐसा नहीं कि विदाउट एफर्ट दे दिया तो ऐसा नहीं, एफर्ट लगाएंगे, लेकिन हमको उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कि जितना दूसरे व्यक्ति की जो चीज को अडॉप्ट नहीं कर चुके हैं उतना जिसको लगाना पड़ा, मतलब कि जो अडॉप्ट नहीं किया उनको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जो अडॉप्ट किया उसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम एफर्ट लगाना पड़ेगा किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, अब एडजस्टमेंट टू लोड सो दैट परफॉर्मेंस गेट इनहेंस, मतलब कि अगर हमारा जो एडॉप्टेशन हो चुका है, लोड का एडॉप्टेशन हो चुका है, तो किसको शो करेगा, परफॉर्मेंस हमारा क्या होगा, इनहेंस होगा। ठीक है, हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, इनहेंस होगा। कब, जब हमारा लोड को हम एडॉप्टेड कर लेंगे या एडजस्टमेंट टू लोड, लोड को जब हम एडजस्ट कर लेंगे तो हमारे परफॉर्मेंस से क्या होगा, इनहेंस होगा या इंप्रूव होगा। ठीक है, रिडक्शन इन लोड और ब्रेक इन ट्रेनिंग देन ब्रेक द एडॉप्टेशन। अगर लोड को हम क्या करते हैं, कम करते हैं या ब्रेक करते हैं, लोड को कम करते हैं या ब्रेक करते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो एडॉप्टेशन प्रोसेस है वो क्या होगा, हमारा वो ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसा नहीं, मतलब कि ट्रेनिंग क्या करना है हमको, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तभी हमारा एडॉप्टेशन होगा। ऐसा नहीं कि हम एडॉप्ट हो गया छोड़ दिए फिर हम 1 महीने बाद गए, ऐसा नहीं। हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी ट्रेनिंग में लाना है, हमको डेली ट्रेनिंग करना है। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करें कि हायर लोड इन एसेंशियल ऑफ ऑप्टिमल लोड एडॉप्टेशन, मतलब कि हायर लोड के लिए क्या है, सॉरी, ऑप्टिमल एडॉप्टेशन के लिए क्या आवश्यक है, हायर लोड। ठीक है, अब इसमें 3 चीजें हैं। हाई लोड रहेगा तो हाई एडॉप्टेशन होगा, मीडियम अगर मीडियम लोड दिए तो मीडियम एडॉप्टेशन होगा, अगर लो लोड दिए तो लो एडॉप्टेशन होगा। जैसा लोड देंगे वैसा एडॉप्टेशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ रूल्स कंडीशन। इसमें लिख लो, अगर लिखोगे तो उसका क्या बोलते हैं, ओवरलोड का, अरे एडॉप्टेशन का। अनुकूलन उन सभी अनुकूलन उन सभी अंगों प्रणाली, प्रणाली मतलब क्या, सिस्टम, ऑर्गन और सिस्टम। ठीक है, और कार्यों में होता है, अनुकूलन उन सभी अंगों प्रणाली और कार्यों में होता है जो प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा की जो प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा की मांग को पूरा करने की पूरा प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा मतलब कि ट्रेनिंग और टूर्नामेंट या कंपटीशन, है ना? प्रतिस्पर्धा, प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा की मांगों को पूरा करने के लिए, पूरा करने की प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। अनुकूलन प्रक्रिया तभी गति में आती है, अनुकूलन प्रतिक्रिया तभी गति में आती है, गति मतलब जब हम गति में आती है। अनुकूलन प्रक्रिया तभी गति में आती है जब भार ऑप्टिमम हो, इष्टतम बोलते हैं, उसका हिंदी है नहीं, मैक्सिमम नहीं,
मैक्सिमम नहीं, मतलब कि जितना आवश्यकता है, ऑप्टिमम बोलते हैं ना, ऑप्टिमम फूड इंटेक करना है, ऑप्टिमम ट्रेनिंग करना है ना। गति में आती है जब भार ऑप्टिमम होता है। अनुकूलन प्रक्रिया तभी गति में आती है जब भार ऑप्टिमम होता है। OPTI MUM ऑप्टिमम होता है। भार के अनुकूलन से न केवल भार के अनुकूलन से न केवल प्रदर्शन क्षमता में सुधार होता है, बल्कि इसमें या इससे भार सहन करने की क्षमता में वृद्धि सुधार होता है, बल्कि इससे भार सहन करने की क्षमता में वृद्धि भी होती है। मतलब प्रशिक्षण की स्थिति में एक लाइन और, प्रशिक्षण की स्थिति में सुधार के साथ प्रशिक्षण में सुधार के साथ खिलाड़ी अधिक भार सहन करने में सक्षम होता है। ठीक है, हम बात करेंगे लॉ भी बोल सकते हैं इसको, रूल्स भी बोल सकते हैं और कंडीशन ऑफ एडॉप्टेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लॉ, रूल्स, कंडीशन ऑफ एडॉप्टेशन। ठीक है, इसमें क्या देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, मतलब कि लोड और एडॉप्टेशन का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो इसमें पहला है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड एडॉप्टेशन। इन दोनों का लोड और एडॉप्टेशन का रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट है। करेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन लोड एंड रिकवरी, मतलब कि जो लोड और रिकवरी का जो अनुपात है, इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, लोड और रिकवरी के बीच का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, न ज्यादा ना कम। ठीक है, लोड और रिकवरी के बीच का जो अनुपात है वो करेक्ट होना चाहिए। मतलब जो ट्रेनिंग सेशन कराते हैं ट्रेनर द्वारा या खुद से करते हैं, तो इसमें क्या है कि जो रेस्ट होता है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, और ये कब होना चाहिए, वीक के एंड में, एंड ऑफ द वीक। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि एक दिन का गैप होना चाहिए करके वीक में, है ना। तो ये क्या है, प्रॉपर रेस्ट उसको देगा, तभी उसका क्या होगा, रिकवरी। तो हम क्या है कि 7 दिन हम क्या है वो नहीं करा सकते इसको, वर्कआउट या ट्रेनिंग नहीं करा सकते। तो क्या है, रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए और एंड ऑफ द वीक रेस्ट होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद दूसरा है एडॉप्टेशन इज फास्टर इन बिगनर इन कंपेयर टू ट्रेंड स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब कि जो बिगनर में एडॉप्टेशन होता है ये क्या होता है, फास्ट होता है कंपेयर टू स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, मतलब इस पे ये बोल रहा है एडॉप्टेशन इज फास्टर बिगनर इज कंपेयर टू द ट्रेंड स्पोर्ट्स पर्सन। फॉर द बेटर एडॉप्टेशन इन केस ऑफ बिगनर द लोड शुड बी गिवन इन लाइनर, जो तुम लोग को बताया था ये लाइनर और स्टेप। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो बिगनर्स रहेंगे इनको लाइनर स्टेप में इनको ट्रेनिंग देंगे, और इसलिए इनका क्या होता है, एडॉप्टेशन जल्दी होता है, क्योंकि इनका हम एनालिसिस करते जाते हैं और ट्रेनिंग लोड को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन स्पोर्ट पर्सन में क्या होता है, इनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम क्या देते हैं लोड, क्योंकि ये एडॉप्टेशन कर चुके हैं, इनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, जैसी इनकी कैपेसिटी है ट्रेनिंग को अडॉप्ट करने की, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसे कि स्टेयर मेथड होता है ना, उसके हिसाब से स्टेप मेथड से क्या करते हैं हम बढ़ाते चले जाते हैं। फिर तीसरा है
एक्सपोजर टू न्यू एंड इनहेबिटेबल एक्सरसाइज, मतलब कि नए और हिंदी इनहेबिटेबल का क्या होता है, सहन योग्य। क्या होता है, सहन योग्य, मतलब कि ऐसा नया होना चाहिए और सहन योग्य एक्सरसाइज देना चाहिए, जिससे क्या होता है, एडॉप्टेशन जल्दी होता है। मतलब कि जो भी स्पोर्ट पर्सन है उसके सहन योग्य होना चाहिए। जैसे इस पे कैपेसिटी की बात हुई, उसमें अगर बिगनर और स्पोर्ट पर्सन की बात करें तो इसमें वही बातें आएंगी, क्या आएंगी, उसके सहन योग्य और नया एक्सरसाइज होना चाहिए। तो क्या करता है, वो बोर नहीं होता, उस चीज को जल्दी अडॉप्ट करता है, उसका इंटरेस्ट उसमें बना रहता है। अब स्पेसिफिक लोड लीड्स टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। अगर हम किसी भी चीज को स्पेसिफिक लोड दे रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक लोड लीड्स टू स्पेसिफिक, मतलब कि किसी भी लोड को क्या स्पेसिफिक, जैसे कि मान लो कि अगर हम बात करें कि बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में क्या है, ये फास्ट गेम है, ठीक है, क्या ये फास्ट गेम है। अब हमको इसमें स्पीड डेवलप करना है, वही कोई भी एक्टिविटी हम बास्केटबॉल में करेंगे तो हम बॉल के साथ ही करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसी एक्सरसाइज हमको कराना चाहिए कि जिससे हमारा क्या स्पीड डेवलप हो। वो कब होगा, जब हम उसको बॉल के साथ उसको स्पेसिफिक एक्सरसाइज हम कराएंगे तब, ठीक है। तो यहाँ स्पेसिफिक लोड और स्पेसिफिक डेवलपमेंट, कि किसी भी फिजिकल कंपोनेंट को डेवलप अगर हमको कराना है तो हमको क्या करना है, उस स्पेसिफिक लोड को हम जब तक नहीं देंगे तब तक उस चीज को वो एडॉप्ट नहीं करता है, ठीक है। फिर है करेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन लोड टॉलरेंस एंड ट्रेनिंग लोड, ठीक है, मतलब कि ये ट्रेनिंग टॉलरेंस सॉरी लोड टॉलरेंस, मतलब कि जो लोड का उसका टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है, वो ट्रेनिंग लोड दोनों के बीच का जो अनुपात, वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन लोड टॉलरेंस और लोड ट्रेनिंग, मतलब कि लोड को कितना वो टॉलरेट कर पा रहा है उसके हिसाब से हमको ट्रेनिंग लोड को उसका देना है। क्लियर है, ट्रेनिंग लोड और ट्रेनिंग टॉलरेंस, जितना टॉलरेंस वो टॉलरेट कर पा रहा है उतना ही हमको क्या करना है, ट्रेनिंग लोड देना है। फिर नेक्स्ट है एडॉप्टेशन इज नॉट परमानेंट थ्रू ट्रेनिंग लोड, जो हम यहाँ पे बात किए हैं कि रिडक्शन इन ट्रेनिंग लोड और ब्रेक ट्रेनिंग देन ब्रेक द एडॉप्टेशन, मतलब कि इसमें अगर हम ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कि एडॉप्टेशन परमानेंट होता है, बताया ना यहाँ पर एडॉप्टेशन क्या होता है, परमानेंट होता है कि मतलब कि एक बार हम एडॉप्ट कर लिए तो हर चीज को हम कर सकते हैं। वो किसमें होता है, जो हम जैसे बाइक चलाना सीख लिए वो हमारा एडॉप्टेशन है, वो उसको हम नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू चाहे हम चलाए चाहे ना चलाए, चाहे साल भर बाद चलाए, हम उसको हम चला लेंगे। साइकिल हुआ, कार हुआ, ये सारी चीजें क्या करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो फिजिकल मतलब कि फिजिकल फिटनेस से अगर रेटेड आएगा तो वो क्या होगा, वो परमानेंट नहीं होगा जब तक उसको हम डेली नहीं करेंगे। क्लियर है। उसके बाद फॉर ऑप्टिमम एडाप्टेशन मैक्सिमम लोड इज इसेंशियल, मतलब कि ऑप्टिमम एडाप्टेशन के लिए हमको क्या करना है, मैक्सिमम लोड की आवश्यकता होती है। इसके लिए ऑप्टिमम अगर एडॉप्टेशन करवाना है किसी भी खिलाड़ी को तो हमको मैक्सिमम लोड देना है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है। तो बंद करके बहुत आवाज कर रहे हो ना, इधर आके बैठ जाएगा, कैसे गड्ढा को फोल्ड कर दूंगा ठीक है। ये हो गया फॉर ऑप्टिमम एडॉप्टेशन मैक्सिमम लोड, मतलब कि हमको जब ऑप्टिमम एडॉप्टेशन करवाना है तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मैक्सिमम लोड की, ठीक है। अब एडॉप्टेशन इज फास्टर इफ परफेक्ट रेशियो बिटवीन इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, एडॉप्टेशन फास्ट होगा कब, जब इंटेंसिटी और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो परफेक्ट होगा। इसका इंटेंसिटी तीव्रता और भार मात्रा बोल सकते हैं, ठीक है। तीव्रता और मात्रा जो होता है लोड का, अगर ये दोनों का जो रेशियो है वो परफेक्ट होगा तो एडॉप्टेशन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। फिर लास्ट है कंटिन्यूटी इन ट्रेनिंग एंड लोड फैक्टर, मतलब कि जो ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग लोड और ट्रेनिंग दोनों क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट है ट्रेनिंग लोड बदलते रहना चाहिए। ट्रेनिंग क्या है, जो ट्रेनिंग लोड हम दे रहे हैं उसको क्या, जब भाई डाउट करेगा उसको क्या करेंगे, जाहिर सी बात है उसको क्या करेंगे, हम बदलेंगे, ठीक है। फिर वेरिएशन इन ट्रेनिंग मींस क्विकली फेज ऑफ सुपर कंपोजिशन, सुपर कंपोजिशन का फेज क्या है कि एडॉप्टेशन ऑफ लोड, इसी को बोलते हैं एडॉप्टेशन ऑफ लोड, एडॉप्टेशन ऑफ लोड इसको बोलते हैं सुपर कंपोजिशन, ठीक है। सुपर कंपोजिशन क्या बोलते हैं हम, एडॉप्टेशन ऑफ लोड।
मीन्स क्विक फेज ऑफ सुपर कंपोजिशन, मतलब कि उस फेज को क्या करता है, अडॉप्ट जल्दी करता है। अगर ट्रेनिंग में वेरिएशन अगर हम दे रहे हैं तो उसमें क्या करता है, सुपर कंपोजिशन के फेज को क्या करता है, वो जल्दी अडॉप्ट करता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन ऑफ लोड, आल्सो कॉल्ड सुपर कंपोजिशन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एडॉप्टेशन ऑफ लोड को क्या कहा जाता है, तो सुपर कंपोजिशन कहा जाता है। ये तुम्हारे हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे। ठीक है, और ट्रेनिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 पीरियड, मतलब कि ट्रेनिंग को हम क्या कर सकते हैं, 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लिख लो इसको। पहला लिखो इनिशियल फिटनेस, इनिशियल, हाँ, ट्रेनिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 पीरियड। ट्रेनिंग कैन बी, केवल ट्रेनिंग को हम 4 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 4 पीरियड में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है इनिशियल फिटनेस, दूसरा है ट्रेनिंग, तीसरा है रिकवरी, चौथा है सुपर कंपेंसेशन। चौथा है सुपर कंपेंसेशन। ग्राफ इसका अगर बनाना होगा तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये क्या है, बेस है। ठीक है, ये हम देंगे, ट्रेनिंग अगर देना स्टार्ट किए हम, मान लो ये है, ये एक फेज जाएगा रिकवरी का, एक फेज आएगा सुपर कंपेंसेशन। ये क्या है, रिकवरी फेज, ये क्या है, सुपर कंपेंसेशन। एडॉप्टेशन ऑफ लोड, सीधी सी बात है ना। एडॉप्टेशन हो चुका है तो उसको हम डिफाइन क्या करना है, इसको सुपर कंपेंसेशन को हम क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन ऑफ लोड बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोड को अडॉप्ट कर लिए उसी को हम बोलते हैं सुपर कंपेंसेशन। ठीक है, यह क्या होगा, हमारा इनिशियल फिटनेस हो गया। ऐसे क्या हम ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेवल। सुपर कंपेंसेशन मतलब यही है कि मतलब कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है उसको हमारा बॉडी क्या है, अडॉप्ट कर चुका है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है उसको हमारा बॉडी क्या है, अडॉप्ट कर चुका है, उसको क्या बोलते हैं, सुपर कंपेंसेशन का फेज इसको बोलते हैं।